हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एनसीटी 2025 का पीआई का डिस्कशन करेंगे, वो भी जनरल टेस्ट का। ये एग्जाम शिफ्ट 2 में हुआ था, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान। इसमें से आपको बताना है कि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो कौन सा है फोक डांस ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, लवानी, ये तो फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड की बात करें, गरबा, तो ये फोक डांस ऑफ गुजरात है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड की बात करें, कलबेलिया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि फोक डांस ऑफ राजस्थान कलबेलिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, कथकली, तो ये क्या है, क्लासिकल डांस ऑफ केरला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बद्रीनाथ टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आपको बताना है कि जो बद्रीनाथ टाउन है वो कौन से बैंक ऑफ रिवर पे सिचुएटेड है। तो सबसे पहले बात करें गोमती, तो ये रिवर कहाँ बहती है, ये तो आपकी उत्तर प्रदेश में बहती है। सरयू की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश अयोध्या में होती है। महानदी की बात करें तो मेजर रिवर इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में ये फ्लो करती है। और अलकनंदा की बात करें तो रिवर उत्तराखंड में है, जो कि बद्रीनाथ लोकेटेड है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर ए बॉर्डर विथ बांग्लादेश। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो चलिए हम इसे एक मैप के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है जो रेड कलर का, और जो भी इंडिया के साथ स्टेट शेयर करते हैं उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद से बात करें असम की, तो ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। मेघालय की बात करें, ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। मिजोरम की बात करें, ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा है, त्रिपुरा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, त्रिपुरा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 letter numbers pair have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter number pair that is different from the rest. जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, इनमें से 3 कोई सेम रूल फॉलो कर रहे होंगे और कोई अलग होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या रूल लगा होगा। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्ड नंबर है वो गिवन नंबर ये है, और प्लस जो अल्फाबेटिकल नंबर है उसका डिजिट, इसको सम करेंगे तो हमारा थर्ड नंबर आ रहा है। यही सारी चीज़ें रूल इसमें फॉलो हो रही हैं। चलिए हम एक एक करके सारे में देखते हैं। तो रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, जो थर्ड नंबर दे रखा है इक्वल टू गिवन नंबर प्लस लेटर्स का अल्फाबेट पोजीशन। तो ऐसे ही हम करते हैं। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 में क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्यू आता है 17 डिजिट पे, तो 17 प्लस 2 19, तो ये आपका ऐसे फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या है, 5 प्लस एल, एल 12 पे आता है, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17, तो ये भी है। उसके बाद से ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 7 प्लस पी आता है आपका 16 पोजीशन पे, तो 16 प्लस 7 इक्वल टू 23, तो ये भी आपका सेम रूल फॉलो कर रहा है। उसके बाद से हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो 3 प्लस जे आता है आपका 10th पोजीशन पे, तो 10 प्लस 3 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 29, तो इसमें ये सेम जो रूल हमें ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में फॉलो हो रहे थे वो ऑप्शन नंबर 2 में फॉलो नहीं हो रहे थे, ये ऑड ऑन वाइट है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल मुझे पहचानो नोवेल। आपको बताना है कि मुझे पहचानो नोवेल के ऑथर कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो कि संजीव जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन कैटल ब्रीड। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कैटल ब्रीड इंडियन नहीं है। तो साहिवाल की बात करें तो ये एक इंडियन ब्रीड है जो कि पंजाब रीजन में फाइंड किया जाता है। डिओनी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। उसके बाद ओंगोल की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और आयरशायर जो कि ये स्कॉटलैंड का ब्रीड है, तो ये फॉरेन कंट्री का ब्रीड है। तो आपको यही पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन कैटल ब्रीड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। आपको बताना है कि कौन सा मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा होगा। दे आर सोनस, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, नावल एक्सरसाइज बोंगाशर 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये
जो नेवल एक्सरसाइज हुआ था 2025 में, ये इंडिया और किसके बीच में हुआ था? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ए कोन इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर। द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ कोन आर सेम एज दोज ऑफ द सिलेंडर। द होल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन इज। आपको एक जो सॉलिड ऑब्टेन करना है उसमें क्या क्या दे रखा है, तो चलिए हम जो फिगर है उससे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर होल हो गया। इसके अंदर आपको क्या कर रहा है कि कोन के आकार का जो ऐसे उसमें जो सिलेंडर पूरा फिलअप है उसको ड्रिल कर दिया। अब हमको जो ये सॉलिड बना है इसका हमको क्या फाइंड करना है? होल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr। उसमें हम आर की वैल्यू क्या दे रखी है? आर की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट हमें 15 सेंटीमीटर। तो हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 240π। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉटम है ये भी तो प्रेजेंट है, इसकी भी हमें सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम बॉटम की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? πr²। पाई और आर की वैल्यू हमारी 8 दे रखी है, तो आपका क्या हो जाएगा? बॉटम सरफेस एरिया 64π। उसके बाद से हमें जो इनर सरफेस एरिया जो दे रखी है, ये जो इनर सरफेस एरिया है इसको भी हमें कैलकुलेट करना होगा, तभी तो हम टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल पाएंगे जो कि हमारी नई सॉलिड हो रखी है। हमने तो ये सिलेंडर की ये बाहर वाली पोर्शन निकाल ली, उसके बाद से हमने ये नीचे वाली भी निकाल ली। अब जो ये ऊपर से खाली है और जो ये अंदर तक डीप जो कोन है उसकी हमें भी सरफेस एरिया निकालनी है जो कि इनर सरफेस है। तो इनर सरफेस एरिया जो भी कोन की होती है वो क्या होते हैं? πr/l। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? हमें तो गेम दे रखा है यहाँ पे द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ कोन आर सेम एज दोज ऑफ सिलेंडर। मीन्स जो भी इसकी रेडियस है वो तो 8 सेंटीमीटर होगी, सिलेंडर की इक्वल होगी, और जो हाइट है वो क्या होगी? वो भी सिलेंडर की इक्वल होगी जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो एल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, √8² + 15² जो कि आपकी आ जाएगी 70। उसके बाद से हम कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वो क्या होता है? πr/l। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, पाई, आर की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू हमने फाइंड की थी 70, तो वो 1 हो जाएगी 136π। अब हमें क्या करना है? अब जो भी हमने निकाला कि सिलेंडर की और बॉटम फेस की और इनर सरफेस ऑफ कोन की, सबको हमें ऐड कर देना है। तो जो भी हमारी सॉलिड है उसकी हम होल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम इसे ऐड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 240π + 64π + 136π हमारा हो जाएगा 440π। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। इफ द एलसीएम इज 216 देन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज। आपको बताना है कि ग्रेटर नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो भी हमें नंबर है दो उसको हम मान लेंगे, लेट करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी 3x एंड 4x, इसको हम एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद से हम 3k एंड 4k का क्या करेंगे? हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अगर आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12k, और हमें दे रखा है जो भी डिजिट है उसका एलसीएम क्या दे रखा है? 216। तो हम 12k को इक्वल टू करेंगे 216 के। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो k की वैल्यू है जो हमने नंबर एज्यूम कर रखा था 3k एंड 4k, उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही आप 3k और 4k वैल्यू पुट कीजिएगा तो k यहाँ पे आपका जो नंबर आ जाएगा 54 एंड 72। तो आपको क्या पूछेगा? देन द ग्रेटेस्ट नंबर भी। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा इन दोनों में से? तो आपको हो जाएगा 72। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिरर इमेज ऑफ द फ्लोइंग फिगर एक्स अलोंग मिरर। तो आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए फाइंड करते हैं। तो जो ये है उसका जस्ट अपोजिट इस साइड भी यहाँ पे जो फिलअप है वो वैसा ही यहाँ पे कुछ फिलअप होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो आपको 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से जो ये बॉल इस तरफ फिल है राइट हैंड साइड की तरफ, वो इस साइड फिल होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो अगर हम इसमें बात करें तो 1 और 2 में दोनों ही सेम है। उसके बाद से ट्रेंगल है, जो ट्रेंगल दोनों अपोजिट साइड है तो वो भी अपोजिट साइड होंगे। तो इसमें है, इसमें नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की मिरर इमेज की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इफ योर बर्थडे फॉल्स ऑन 7 मार्च 2024 which was Thursday, then on which day of the week will your birthday fall in the year of 2026। आपको बताना है कि 2026 में आपको किस डेज को आपका बर्थडे होगा। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। गिवन है 7 मार्च 2024 को थर्सडे है, तो इसमें हमें गैप क्या आ रहा है? 2024, 2025 और 2026।
तो सबसे पहले हम किस ड्यूरेशन की बात करेंगे, 7 मार्च 2024 से लेकर 2025 की ड्यूरेशन को पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितने डेज हमारा 2025 में शिफ्ट होता है। तो 2024 की बात करें तो ये एक लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर की वजह से आपका +1 चेंज होता है, और अगर आप ईयर भी चेंज करते हैं तो +1 उसके वजह से भी होता है। तो अगर हम इसमें बात करें इस ड्यूरेशन में, तो अगर हमारा 7 मार्च 2024 है, तो जो फरवरी मंथ होता है वो लीप ईयर आए इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम उसकी वजह से +1 ऐड नहीं करेंगे। लेकिन +1 किस लिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 2024 से 2025 ईयर चेंज हो रहा है, इसके लिए हम +1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो थर्सडे था तो वो आपका क्या हो जाएगा, 7 मार्च 2025 में आपको फ्राइडे को उस दिन बर्थडे होगा, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 2025 से लेकर 2026 के ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो उसमें क्या होगा, 2025 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन जो ईयर है वो तो चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए इसमें हम +1 इसमें भी ऐड करेंगे। तो जो फ्राइडे को था 7 मार्च 2025 में बर्थडे, तो अब 7 मार्च 2026 में उसका बर्थडे किस दिन हो जाएगा, सैटरडे को हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2024 एक लीप ईयर है, फिर भी हमने इसका जो +1 और एक ऐड करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। क्यों, क्योंकि जो इसका बर्थडे है वो 7 मार्च को आ रहा है। तो 7 मार्च मतलब कि इसमें फरवरी इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया, इसलिए हमने सिर्फ +1 ऐड किया। अगर इसका फरवरी मंथ या जनवरी मंथ में होता तो हम +1 मतलब यहाँ पे +2 ऐड करते इस ईयर में। तो ऐसे ही आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसमें 2024 लीप ईयर है तो वो इंक्लूड हो रहा है या नहीं, इसको आपको बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन 1 की बात करें, लांबापुर पिडागटू, तो ये कब हुआ था, फाउंड इन 2003 टू 2005, तो ये फर्स्ट तो नहीं है। उसके बाद से ऑप्शन 2 की बात करें, जादूगुड़ा, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1967 में, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 3 की बात करें, बांदू हुरांग माइन, तो ये कब हुआ था, ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। उसका से बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, दोमिया शिस्ट माइन, ये कब हुआ था, 1984 टू 1985 के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द मीन ऑफ 7, 9, 11, k-7 एंड k+4 इज 9, देन द मोड ऑफ 7, 9, k-11, k, 2k-8, k+3 एंड k+2 इज। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये जो डाटा गिवन है उसकी मदद से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नंबर्स दे रखे होंगे मीन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला तो हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर्स करेंगे, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं ये सारे के सम करेंगे, तो आपका आ जाएगा 24 + 3k, ठीक है। उसके बाद से हमें ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाई 6, और हमारी मीन क्या दे रखी थी, 9। यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, जो भी हमें मोड दे रखे हैं उसमें हम k की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7, 9, 11। उसके बाद से k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 एंड 12। और हमें पता है आपको कि मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होता है, सिंपली देखना होता है कि सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है, नंबर्स डेट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो इस जो भी ऑब्जर्वेशन है इसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 12 है वो 2 टाइम्स आपको फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है, तो इसकी मोड क्या हो जाएगी, आपकी 12 होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोपाल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए and walked 3 kilometers east and then turned left and walked 4 kilometers. Then again he turned right and walked 3 kilometers. After this he turned right and walked 5 kilometers. Then again he turned right and walked 3 kilometers and reached at point B. What is the shortest distance between point A and point B? मीन्स कि गोपाल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलता है, तो हमें बताना है कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक पे जो भी डायरेक्शन फिक्स कर लें, जैसे कि हमने ऐसे एज्यूम कर रखा है, ईस्ट से नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऐसे एज्यूम कर रखा है। उसके हिसाब से हम एक डायग्राम की मदद से जो भी दे रखा है एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और डायग्राम बनाते चलेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, गोपाल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट। तो पॉइंट ए यहाँ पे है और वो 3 किलोमीटर यहाँ पे ईस्ट में, इस साइड हमने ईस्ट एज्यूम कर रखा है, तो हमने इस तरह एरो के हेड से साइन कर लिया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे वो बंदा पहुँच चुका है, तो यहाँ से वो लेफ्ट लेता है और 4 किलोमीटर वो फिर चलता है। तो हमने लेफ्ट लिया और 4 किलोमीटर हमने एरो से शो कर दिया। देन अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर।
अब यहाँ से फिर वो राइट लेता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो फिर मैंने ऐसे एरो से नोट कर दिया। आफ्टर दिस ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब यहाँ से वो क्या करते हैं, 5 किलोमीटर करते हैं। तो 5 किलोमीटर आपको कुछ ऐसे मैंने एरो से कर दिया। देन अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब यहाँ से वो क्या करता है, राइट लेता है और 3 किलोमीटर चलता है। एंड रीच एट पॉइंट बी। अब वो बंदा यहाँ पे पॉइंट बी पे पहुंच चुका है और उसने स्टार्ट कहाँ किया था, ए से। तो ए और बी के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए सिंपल क्या है, आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगाना होगा। आपको बस ये वाली डिस्टेंस तो फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए और आपका ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली डिस्टेंस जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है, बस आपको यहाँ पे देखनी है कि ये 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है, ये आपकी कितनी थी 4 किलोमीटर और ये आपकी 5 किलोमीटर है। तो अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगी, आपकी हाइट आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसका से बेस की बात करें तो बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी कहाँ तक है 3 किलोमीटर। तो ये आपकी बेस की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हाइट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इससे आप ये पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है जो कि आपकी होती है हाइपोटेनस, जो कि ये है, हमें फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट टर्म। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ऐसे ही आप फाइंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 10 और उसका से हाइपोटेनस को अगर आप रूट अंडर 10 हो जाएगा आपका। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज। टुगेदर दे टेक 12 डेज टू डू द वर्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए की हमें क्या पता करनी होगी कि रेट क्या है और बी की रेट क्या है। तो ए एक दिन में कितने रेट से काम करेगा, तो 1/x, और बी की बात करें तो वो 1/3x के रेट से काम करेगा। तो ये दोनों काम करें, टुगेदर दे टेक 12 डेज टू डू दिस वर्क। तो हम क्या करेंगे, ए की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में काम करने की और बी की जो है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करते हैं, तो 1x प्लस 1/3x ये हो जाएगा 4/3x। और जबकि ये दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो 12 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्क रेट क्या हो जाएगी 12 डेज की, 1/12। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो 4/3x रेट थी और जब ये 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे तो इनकी रेट क्या हो जाएगी 1/12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 16 जो हमें फाइंड करनी थी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात 16 की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द क्रिशोग्राफ। आपको बताना है कि कौन इन्वेंट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसको इन्वेंट किया था जगदीश चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम और सारे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसकी बात करें तो होमी जहांगीर भाभा, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि वर्क किए थे न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसका से चंद्रशेखर वी रमन की बात करें तो डिस्कवर द रमन इफेक्ट, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में। और श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो फेमस मैथमेटिशियन है जिनको नंबर थ्योरी के लिए जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इन ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन्स देयर आर 2 कपल्स ईच हैविंग 2 चिल्ड्रंस, B and D are brothers and each has 2 children. E is the aunt of A and A is the cousin brother of C. C is the sister of H and H is the cousin brother of G. F is the wife of B. How is H related to F? ये एक ब्लड टाइप रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। जैसे कि क्या दे रखा है, इन ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन, मतलब 8 पर्सन की एक फैमिली है। देयर आर 2 कपल्स ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 कपल्स हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं। तो हमने इस सर्कल से 8 फैमिली बना ली, जैसे एक ये 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर्स हमने बना लिए, ठीक है। उसके बाद से 2 कपल्स हैं, तो कपल्स ये हो गए एक, ये दोनों एक कपल्स हो गए, ठीक है, और ये दोनों एक कपल्स होंगे। और इसमें क्या देखा है, बी एंड डी आर ब्रदर्स। अब हम नेमिंग करेंगे, इस सर्कल में बी और ये डी ये दोनों भाई हैं, तो इसको हमने ऐसे इसमें डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद से ई इज द आंट ऑफ ए, तो ई यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, तो ये आंट है ए की, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या देखा है, ए इज द कजन ब्रदर ऑफ सी, ए कजन ब्रदर ऑफ सी, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसका सी इज द सिस्टर ऑफ एच, सी है जो सिस्टर है एच का, तो ये एच हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। एच इज द कजन ब्रदर ऑफ जी, और एच का जो कजन ब्रदर है कौन है, जी है, तो ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और क्या दे रखा है, एफ इज द वाइफ ऑफ बी, जो एफ है वो वाइफ है किसकी, बी का। ऐसे हमारा जो भी सर्कल था वो सारा हमारा फिलअप हो गया। अब हमें बताना है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ।
अब जो एच है ये कैसे रिलेटेड है, एफ से। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नेफ्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 18 का सही हो जाएगा, जो कि नेफ्यू होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, when 35 was subtracted from a number it reduced to its 80%, what is 3/5 of that number। हमें नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ओरिजिनल नंबर है, लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स, सबसे पहले उसको हम एक्स मान लेंगे। उसके बाद से हमें गिवन क्या दे रखा है, when 35 is subtracted from a number it reduced to its 80%। अगर हम जो हमने x मान रखा है, x में से अगर हम 35 को x माइनस 35 करते हैं तो किसके इक्वल होगा, 80%, मतलब 0.8x के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे x माइनस 0.8x इसका तो 35, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 175। उस बाद से हमारी x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज 3/5 ऑफ दैट नंबर, मतलब जो x है उसका 3/5 क्या होगा। तो हम 3/5 ऑफ x कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 105। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 12:23. Find the smaller of two numbers. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स है, टू नंबर्स भी 3x एंड 5x, इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करें, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 12:23। तो क्या करते हैं, चलिए हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5x बाई 9 इक्वल टू 12/23। कुछ ऐसा आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, जैसे कि आपको दे रखा है, इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 12:23। तो हमने ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 23 को 3x माइनस 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 12 इंटू 5x माइनस 9। यहाँ से आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू आ जाएगी 11। उस वजह से आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स। अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे जो भी आपने दो नंबर से जूम कर रखे थे, इसमें आपको पुट करना है। तो आप पुट कीजिएगा 3x, तो आपको x की वैल्यू 11 पुट करना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वो 33 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज। जो आपको यहाँ पे सीरीज दे रखे हैं, इसमें आपको देखना, ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको फिलअप होगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे जो भी आपको यहाँ पे डिफरेंस है 94 और 102, 102 और 118, 142, 174, 214 में इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। तो अगर आप 102 को 94 से माइनस करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो आपको 24 का डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 32, और यहाँ पे आएंगे तो 40 का डिफरेंस आ रहा होगा इन दोनों को बीच में। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो उसमें क्या होगा कि 48 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि पहले 8 का डिफरेंस, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, तो क्या आएगा, 48 का डिफरेंस आएगा। तो चलिए हम इसको डिफरेंस फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सबको 102 माइनस 94, 8 का डिफरेंस, ऐसे ही हमने जो भी ऑब्जर्व किया 8, 16, 24, 32 और 40। तो इसके बाद से क्या होगा, 48 का डिफरेंस आएगा, मतलब 8 इंक्रीज हो रहा है। द डिफरेंस आर इंक्रीजिंग बाई +8 ईच टाइम। तो उसके बाद से हमें क्या करना होगा, 214 में हमें क्या करना होगा, 48 ऐड करना होगा, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 262। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन ए फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल बाय। जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ ए सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज इज। तो अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि जुपिटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द फिगर फ्रॉम गिवन ऑप्शन इन विच फिगर एक्स इज एम्बेडेड। आपको बताना है कि जो फिगर एक्स दे रखा है इस किस में एम्बेडेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है और नीचे आपका सेमी सर्कल अटैच है। तो ये आप ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका ट्रायंगल है और नीचे आपका सेमी सर्कल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आपको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है वाट के साइन पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ए है, उसके बाद से डी है, उसके बाद से जी है, जे, एम।
इसमें आप देख सकते हैं ए की अगर बात करें तो ये फर्स्ट डिजिट 1 पे आता है और डी आता है आपका किस पे 4 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें +3 ऐड करेंगे, 1 + 3, तो ये आपका जो डी आता है वो 4 पे आता है। तो ऐसे ही आपको ऐड करना है। तो अगर हम फर्स्ट डिजिट की जो बात करें, फर्स्ट लेटर है तो वो क्या है, उसमें +3 ऐड हो रहा है। ए में हमने +3 ऐड किया तो डी आ गया, ठीक है। ऐसे ही डी में +3 ऐड करेंगे तो जी आएगा। ऐसे ही हम करते आएंगे, एम में अगर हम +3 ऐड करते हैं तो हमारा क्या लेटर आएगा, फर्स्ट डिजिट का पी आएगा। उसके बाद से हम बात करें तो ये न्यूमेरिकल वाला 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे सबकी क्यूब लिखी हुई है, 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 का क्यूब। ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 343, ठीक है। उसके बाद से हम लास्ट वाले को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे बी है, उसके बाद से एफ है, उसके बाद से जे है और उसके बाद से एन है, उसके बाद से आर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बी में अगर हम +4 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 आता है एफ, मतलब आपको यहाँ पे +4 इसमें ऐड है। तो ऐसे ही अगर हम लास्ट वाले जो भी है उसमें अगर लास्ट लेटर की बात करें तो इसमें क्या है +4 ऐड किया हुआ है, तो आर में अगर आप +4 ऐड करेंगे तो आपका बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit number is 12. If 36 is added to the number, the digit of number gets interchanged 3/4 of number each. आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। फर्स्ट लाइन आपको क्या बोलता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो 2-digit नंबर है उसको हम एज्यूम करते हैं। लेट द 2-digit नंबर भी 10a + b, इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख रखे हैं, 10a वंस और टेंस के फॉर्म में लिख रखे हैं। तो क्या हो जाएगा 2-digit नंबर क्या हो जाएगा 10a + b। उसके बाद हमें क्या गिवन दे रखा है, सम ऑफ डिजिट 12 है, तो सम ऑफ डिजिट मतलब a + b की वैल्यू हमें क्या गिवन दे रखे हैं 12, तो इसने हमको लिख लिया। उसके बाद से क्या बोल रहा है, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम 36 इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, 36 ऐड करने पे हम इसमें अगर 36 ऐड करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब b यहाँ पे आ जाएगा और a वंस और टेंस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसी के अनुसार हम लिखते हैं, जैसा कि एडिंग 36 रिवर्स द डिजिट 10a + b + 36, हमने 36 ऐड कर दिया तो b और a की जो पोजीशन है वंस और टेंस की, ये पोजीशन हमारी चेंज हो गई। तो चलिए हम इसको आगे की तरफ जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक रिलेशन आएगा a - b = -4। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक ये रिलेशन दे रखा था गिवन में a + b = 12 और a - b = -4। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, -b और +b आपका कैंसिल हो जाएगा, 2a = 8 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 4। देन हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम किसी भी एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, जो भी डिजिट है जो हमने लेट कर रखा था तो इसमें हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, और a की वैल्यू हमारी क्या आई थी 4 और b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 8। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी नंबर क्या आ जाएगा 48। फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है 3/4 ऑफ द नंबर, तो आपको क्या करना है 3/4 से 48 में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो क्वेश्चन नंबर 26 का अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें, निपुण भारत मिशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, निपुण भारत मिशन इंडिया कैसे एसोसिएटेड, तो निपुण भारत क्या है, एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकी जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो अगर हम इसको बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹p एट R% पर एनम इन 2 ईयर्स। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूले होते हैं उसमें आपको पुट करना है और आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा, उसके दोनों का आपको डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है P × R × T/100। वैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो क्या होता है P × 1 + R/100 टू द होल T - P। यहाँ पे आपका P हो जाता है प्रिंसिपल, R आपकी रेट है, T हो जाएगी टाइम, ये सारी चीज़ होती है। इसको चलिए हम लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है T की, टाइम की और रेट की, वो सारी हम इसमें पुट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा P × R × 2/100। उसके बाद अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा P × 1 + R/100 टू द होल 2 - P। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है।
जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, p इंटू 8/100 टू द होल पावर स्क्वायर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, p इंटू 8 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमने जनरल टेस्ट का शिफ्ट 2 का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।